आतंक के पर्याय अतीक अहमद को उम्र कैद। 17 साल पुराने मामले में आया फैसला। अब उम्र भर जेल की चक्की पीसेगा अतीक अहमद। अतीक अहमद अब सारी जिंदगी जेल के अंदर काटेगा। कोर्ट की ओर से उसे आजीवन उम्र कैद दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज का हमारा खास शो अतीक अहमद की काली करतूतों पर आधारित है। आज आपको बताएंगे कि कैसे 17 साल की उम्र से अब तक अतीक ने एक के बाद एक संगीन अपराध किए। 26 दिसंबर 2018 लखनऊ से सरेराह मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण हुआ। कुछ गुंडे उसे गाड़ी में लाद कर देवरिया ले गए। सिर्फ देवरिया नहीं, देवरिया जेल के अंदर ले आए। इसी जेल में बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर अतीक अहमद सजा काट रहा था और उसी के इशारे पर व्यापारी को अगवा करके लाया गया था। यहाँ एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वो पीड़ित व्यापारी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि अतीक के गुंडे मुझे घर के पास से उठाकर 300 किलोमीटर दूर तक बुरी तरह पीटते हुए ले गए। उसके बाद अतीक अहमद ने मुझसे वहाँ मेरे प्रॉपर्टी के कागजात पर जबरन साइन करवा लिए। मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और प्रशासन की ओर से अतीक की जेल बदली की तैयारी की जाने लगी। जेलों में रुतबा। यूपी की जेलों में उस दौरान अतीक का दबदबा और खौफ इस कदर कायम था कि जब उसे बरेली जेल शिफ्ट करने की तैयारी की गई तो प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद काफ़ी विचार मंथन के बाद उसे प्रयागराज की नैनी जेल शिफ्ट किया गया। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मामले में जांच का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके 10 अज्ञात गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर कहीं जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उमेश पाल का कातिल। 24 फरवरी 2023 बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड से जुड़े मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी उस दौरान जब वो कोर्ट से लौट रहे थे। इस वारदात का कर्ता धर्ता भी अतीक अहमद को बताया गया। अतीक अहमद के वजूद से जुड़े ऐसे तमाम आपराधिक और राजनीतिक किस्से हैं। इस बाहुबली को जो उसके उदय के वक्त से जानते हैं वो ये दावा भी करते हैं कि जब यूपी में अतीक की गुंडाई चरम पर थी तो उसे अपने सामने किसी का नजरें मिला पाना भी गवारा नहीं होता था। उसके शागिर्द उससे हमेशा गर्दन नीचे करके बात किया करते थे। 5 फीट 6 इंच का ये माफिया बदलते वक्त के साथ यूपी के डॉन के तौर पर मशहूर होने लगा। साल 1970 का वक्त, प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। शहर डेवलपमेंट की ओर था, सड़कें बन रही थीं, फैक्ट्रियां लग रही थीं। शहरीकरण के इस दौर में नए नए लड़कों को शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का चस्का लगा था। इसके लिए वो नई नई मूंछ लगे लड़के कुछ भी करने को तैयार थे। लूट, हत्या, अपहरण, कुछ भी। 17 साल की उम्र में कत्ल। साल 1979 इस दौरान शहर के चकिया इलाके में एक 17 साल का लड़का भी इसी राह पर चल पड़ा था। उस पर चकिया इलाके में ही एक हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, इसके बाद तो जैसे उसके हाथ में खून लग गया। खूब रंगदारी, हत्या, फिरौती वसूली गई। जवानी की दहलीज से बस 1 साल पीछे उस लड़के का नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। चांद बाबा के गढ़ में सेंध। साल 1980 ये वक्त था जब समूचे प्रयागराज में चांद बाबा का खौफ था। आपराधिक दुनिया का एक बड़ा नाम था चांद बाबा। पुलिस पस्त थी उसके आगे। खाकी वर्दी वालों को मार मार कर अधमरा कर देना उसका शौक माना जाता था। शायद इसीलिए खाकी वर्दी वाले उससे खौफ खाते थे। हत्या, लूट, फिरौती के ढेरों मुकदमे। पुलिस ने चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए अतीक को सह दी और यहीं से उदय शुरू हो चुका था बाहुबली अतीक का। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि जिस चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक को तैयार किया गया, आने वाले वक्त में वो पुलिस के लिए उससे भी बड़े खौफ का पर्याय बनने वाला है। साल 1986
अतीक की ताकत का जब विस्तार हुआ तो उसने स्थानीय प्रशासन को रौंदना शुरू कर दिया। अब चांद बाबा से ज्यादा अतीक के लड़के पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। इसी सिरदर्दी के चलते अक्टूबर 1986 को अतीक को उसी की चकिया बस्ती से उठा लिया गया। नो वारंट, नो इन्फॉर्मेशन। अब लोग तो ये मानने लगे थे कि अब अतीक गया काम से, सौ ही घर लौटेगा। सीधा दिल्ली से सपोर्ट। उस दौरान केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की। कहा जाता है कि अतीक को छुड़वाने के लिए देर रात दिल्ली से लखनऊ एक फोन आया और एक बार फिर अतीक बाहर आ गया। जेल से लौटते ही अतीक अब ये समझ चुका था कि पुलिस उसको जल्द निपटाने के चक्कर में है, एन केन प्रकारेण कोशिश में है। अब पुलिस के फेर से बचने के लिए सत्ता कंट्रोल में चाहिए थी और सत्ता कंट्रोल में रखने के लिए जनता की सहानुभूति। तो यहां भी अतीक ने एक खास प्लान तैयार किया। साल 1988 अतीक एक पुराने मामले को लेकर खुद कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसके समर्थकों की ओर से ये लहर तैयार की गई कि जेल के अंदर अतीक के साथ नाइंसाफी और शोषण हो रहा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। पब्लिक की जबरदस्त सहानुभूति मिलने लगी। 1 साल बाद जब जेल से बाहर आया अतीक तो इसी सहानुभूति के सहारे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी गया, उसी चांद बाबा के खिलाफ। अब बतौर विधायक अतीक का सियासी सफर शुरू हो चुका था और अगले 1 साल के अंदर चांद बाबा और उसकी समूची गैंग को बीच सड़क एक एक कर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद तो जैसे अतीक के मुंह में खून लग चुका था। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन हत्याकांड, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी लीडर अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या। कहा जाता है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही अतीक मलाई खाता रहा, खून की होली खेलता रहा। मायावती ने खींची खाल। साल 2007 अब सत्ता में थी मायावती। मायावती ने सत्ता संभालते ही माफिया अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे निकालने शुरू कर दिए। अलग अलग दर्जनों मामले दर्ज, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क और 20,000 का इनाम। इस दौरान दिल्ली से अतीक की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने इस माफिया को खींचते हुए यूपी लाकर जेल में ठूंस दिया। इसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो जेल के अंदर प्रशासनिक सह के चलते लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। 22 सितंबर 2015 को अतीक ने जमानत पर निकलकर एक और बड़ा कांड किया। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर वो कानपुर पहुंचा शक्ति प्रदर्शन के लिए और सभी 500 गाड़ियां बेहद लग्जरी। उसकी इस करतूत से आप उसके रसूख और पैसे का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। इस दौरान वो जेल के अंदर या बाहर से लगातार अलग अलग वक्त पर खून से यूपी की गलियों को रंगता रहा, जो भी उसकी नापाक राह में रोड़ा बनता। लेकिन अब उमेश की हत्या के बाद उसकी करतूतों पर पूर्ण विराम लग चुका है। ताउम्र उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे बीतने वाली है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।